जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले बहुत ही बेहतरीन ट्रिक क्या होने वाली है, इस चीज़ को समझेंगे। किसी भी संख्या में 5, 25, 125 से गुणा करें तब तो किस तरह से जल्दी आंसर कैसे निकाला जाता है। तो ट्रिक आपकी क्या है, जब 5 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो भाग करेंगे 2 का और एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। 25 से गुणा करेंगे तो भाग करेंगे 4 का, फिर उसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। 125 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो भाग करेंगे 8 का, तो उसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे। तो आइए जानेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला सवाल आपके लिए लिया कि हमें इसमें 88 का गुणा हमें 5 में करना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा। तो हमें क्या बताया कि जब 5 की बात हो तो हम भाग किस में करते हैं, किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 से भाग कर दो, 2 6 को 8 और 2 6 को 8 और 5 से गुणा किया तो इसमें कितनी जीरो लगेगी, 1 जीरो लगेगी, पीछे 1 जीरो लगा दो, तो आंसर कितना आ गया 440, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा सवाल, जैसे हमने कोई अंक लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया 45 ले लिया, उसमें हमें 5 का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला 5 के लिए भाग 2 से करते हैं और 1 जीरो लगाते हैं। तो इसमें 2 से भाग कर दो तो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से कर दो 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव, 2 पन 10, अब 1 जीरो लगा दो, यानी कि 1 जीरो जब लगाया तो इस वाले से ये जीरो कट जाएगी, तो यानी कि इसका आंसर कितना निकलेगा 225, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 225। अब इसके बाद अगली जो ट्रिक है वो आपकी 25 से है। तो अब इसका जैसे हमने कोई एक सवाल लिया, हमने ले लिया कोई, जैसे ले लिया 444 ले लिया, उसमें हमने 25 का गुणा किया तो किस तरह से आंसर आता है। हमने क्या बोला, जब 25 से गुणा करेंगे तो भाग करते हैं हम 4 का और उसको पीछे हम 2 जीरो लगाते हैं। इस चीज़ को समझना है, 25 का गुणा करने पर भाग 4 का, पीछे 2 जीरो, तो इसमें 4 से भाग कर दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 25 से गुणा कर रहे हैं तो जीरो पीछे 2 लग जाएंगे, तो इसका आंसर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे दूसरा सवाल है, हमने क्या किया भाई, 25 से गुणा करेंगे तो कोई भी अंक ले सकते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया आपका 40 ले लिया या 4 ले लिया, गुणा कर दिया हमने 25 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25 से गुणा करने पर 4 का भाग, तो 4 का भाग 4 धाई 40, 4 एकन 4 और पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आपका बन जाएगा, ठीक है। स्पीड में कैलकुलेशन करने के लिए है ये सब। अब इसी के बाद अगली जो ट्रिक है वो किसके लिए है उसको भी देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि 5, 25 इनका गुणा करने पर तो क्या क्या होता है, 5 का गुणा करने पर 2 से भाग 1 जीरो लगता है, ठीक है। 25 का गुणा करने पर 4 का भाग करते हैं, पीछे 2 जीरो लगाते हैं। अब 125 का देखेंगे। जैसे इसका पहला सवाल है, पहला सवाल जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, बहुत ही बड़ी संख्या ले ली, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है और यहाँ पर हमें 125 का गुणा करना है, तो हमें स्पीड में आंसर कैसे लाना है। तो याद रखेंगे 125 का भाग गुणा करने पर तो भाग किसका करते हैं 8 का और पीछे 3 जीरो लगाते हैं, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब देखो भाई 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, 8 पन 40, 8 एकन 8 और 125 से गुणा करेंगे तो पीछे 3 जीरो लग जाएंगी, तो इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ले लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमने ले लिया बहुत बड़ी संख्या ले ली, बहुत बड़ी संख्या ले ली और इसमें हमने 125 से गुणा कर दिया। अब स्पीड में बताएंगे आंसर कितना होगा। तो 125 से गुणा करने पर हम भाग 8 का करते हैं, पीछे 3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा 8 एकन 8, 8 एकन 8, ठीक है, फिर 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8 और पीछे 3 जीरो लगा दो, बस ये आंसर बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए एक सवाल देते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे आपका पहला सवाल है, जैसे हमने बोल दिया कि 40 का गुणा हमें 5 में करना है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। दूसरा सवाल हमने दे दिया कि 400 और 4008 का गुणा हमें 25 में करना है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया हमने, जैसे 80, 40, 90 इसका गुणा हमें किस में करना है, 125 में करना है, या हम यूँ बोल दें यहाँ पर 88 कर दें, ठीक है। इसका हमें आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर इन चीज़ों को आप सीख जाओगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट और अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिससे क्या होता है कि कोई सवाल आपका 1 मिनट में सॉल्व होता है, वो चंद सेकंड 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा इन सभी चीज़ों को सीख कर। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।